7th क्लास। देखो बेटा कल मैंने ये इसके वर्ड मीनिंग दिए थे आपको और ये चैप्टर रीड करने के लिए कहा था द ऑनेस्ट एब। ठीक है, अब्राहम लिंकन के लिए ये आप फॉर्म यूज की है। वहाँ के जो पीपल हैं वो उसे ऑनेस्ट एब मतलब पुकारा करते थे। Abraham Lincoln, the 16th president of USA, was so honest that the people used to call him Honest Abe. His life story is an inspiration for one and all. Let's read and learn more about him. यानी उसकी जो जीवन की स्टोरी है वो मतलब प्रेरित करने वाली है। इस स्टोरी को पढ़कर देखिए। तो बेटा देखो पूरा पढ़ाने में तो काफ़ी लंबा लग जाएगा, कुछ मेन पॉइंट्स मैं बीच बीच में से आपको बता देती हूँ। Abraham Lincoln, the 16th president of the USA, was one of the greatest freedom fighters of America. He fought against slavery and put an end to his inhuman practice, bringing freedom to millions of Negro slaves. निग्रो बेटा वहाँ जो मतलब दास रखे जाते थे, ये जाति का ही नाम है। ठीक है, he is remembered not only for his great deeds as president of the country but also for his qualities like kindness, honesty and sense of humor. थोड़े मजाकिया तरीके के भी थे। काइंडनेस के लिए, दयालुता के लिए, ईमानदारी के लिए याद किए जाते हैं वो वहाँ पर, और अच्छे कार्य के लिए ही नहीं केवल इन चीज़ों के लिए भी याद रखे जाते हैं। He rose from a humble beginning to the highest office of his country by dint of his hard labor and on the strength of his character. Since childhood, Lincoln had to help his father or brother in the fields. खेत में सहायता करता था। On many occasions he could not go to school because he was too busy working at home. घर पर कार्य करने में इतना बिजी होता था बेटा, स्कूल भी नहीं जा पाता था। अब ये बहाने लगा देते ना, लाइट नहीं थी इसलिए वर्क नहीं हुआ, फ़ोन ठीक नहीं। अब तो फ़ोन का भी बहाना हो गया बेटा कोरोना के इस टाइम में। तो हम अपनी फैसिलिटीज़ को वो करते हैं, लेकिन इसके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, उसके बावजूद भी ये अपनी मेहनत से कामयाब हुआ। बट इट डिड नॉट डिटर हिम फ्रॉम स्टडीज़, लेकिन इससे उसकी स्टडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ऑल द ही वेंट टू स्कूल लेस देन ए ईयर इन ऑल, काफ़ी कम समय स्कूल में गया। ही टोट हिमसेल्फ ए ग्रेट मैनी थिंग्स बाय रीडिंग ऑल द बुक्स ही कुड गेट होल्ड ऑफ। किताबें पढ़कर इसने नॉलेज गेट की थी बेटा। ही प्रैक्टिस्ड रीडिंग एट होम एंड वर्क एट अर्थमेटिक कीपिंग अवेक लेट एट नाइट। पढ़ता था, वर्क हार्ड करता था और अर्थमेटिक पे मतलब रात को लेट तक जागता था, अर्थमेटिक पर कार्य जो करता था उसके लिए। लिंकन वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, हाउएवर बीइंग poor he was unable to buy them. He had to suffer a lot of trouble to get books. One afternoon he walked 20 miles just to borrow a book he wanted to read. Once he borrowed the biography of George Washington from one of his neighbors, but 2 nights later the rain coming through the thatched roof of his hut completely spoiled the book. ये कहानी बेटा तुमने सुन भी रखी होगी। इसने एक पुस्तक उधारी ली थी अपने उससे, और इसने वो मतलब बारिश आ गई थी और क्रैक से पानी आके वो बुक जो है इसकी वो खराब हो गई थी। वेल यू कैन हैव माई बुक्स फॉर योर सेल्फ इफ़, तुम पुस्तक को अपनी मेरी को रख सकते हो। इफ़ यू मेक गुड इट्स कॉस्ट बाय वर्किंग ऑन माई फार्म द नेबर सजेस्टेड। तो पड़ोसी ने यह सजेस्ट किया था कि बुक तो रख सकते हो, उसकी कीमत चुकाने के लिए मेरे खेत पे काम करना पड़ेगा। लिंकन रेडिली एग्रीड, लिंकन तैयार हो जाता है इस चीज़ के लिए। दो ही हैड टू डू सम रियली हार्ड लेबर एट हिज नेबर्स फार्म फॉर सम डेज बट ही इंजॉयड द बुक ही हैड। लेकिन उसने कोई परेशानी नहीं मानी बेटा, कुछ दिनों के लिए उसके खेत में मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसने बुक के लिए इंजॉय किया इसको। लिंकन वॉज नेवर अशेम्ड ऑफ डूइंग हिज वर्क विद हिज ओन हैंड्स एंड ही थॉट नो जॉब्स टू हम्बल फॉर हिम। इवन एज द प्रेजिडेंट ही डिड नॉट डिपेंड अपॉन हिज अटेंडेंट्स फॉर हिज पर्सनल वर्क। पर्सनल वर्क के लिए भी उसे किसी की आवश्यकता नहीं थी बेटा। वन डे ए विजिटर फ्रॉम अनदर कंट्री केम टू मीट हिम, दूसरे उससे कोई यात्री मिलने के लिए आया उससे।
एट दैट टाइम लिंकन वॉज पॉलिशिंग हिज शूज, लिंकन पॉलिश कर रहे थे अपने उसको शूज को। व्हेन द विजिटर सा हिम पॉलिशिंग हिज शूज ही वॉज एस्टोनिश्ड, तो काफ़ी हैरान हुआ, सरप्राइज हुआ बेटा, एस्टोनिश्ड हुआ, सरप्राइज हुआ। मिस्टर प्रेसिडेंट द मैन सेड विद ए टोन ऑफ सरप्राइज, टोन ऑफ सरप्राइज यानी जैसे किसी चीज़ में हम सरप्राइज आश्चर्य से होकर कोई चीज़ बोलते हैं। इन आवर कंट्री वी डोंट पॉलिश आवर ओन शूज़, हम अपने देश में अपने जूतों को पॉलिश नहीं करते। देन ह्यूज शूज डू यू पॉलिश, तो आप किसके उसके पॉलिश कर रहे हो, आस्क्ड लिंकन कामली, कामली यानी शांति से। एंड द विजिटर वाज एम्प्रेस्ड, देर आर मैनी स्टोरीज ऑफ लिंकन काइंडनेस। Once when he was working at a store in a New Salem, he saw a man splitting some logs outside the store. It must be very cold outside. Though Lincoln and he went out. Thought Lincoln है बेटा, दो नहीं है, thought Lincoln and went out. Why are you splitting logs at this time? वो उसे पूछता है कि तुम इस समय पे जो है वो बेटा स्प्लिटिंग में यानी कट ही कर रहा था उसको, लोग मतलब जो लकड़ी का गट्ठा होता है ना, लट्ठा होता है ना वैसा, जैसे पेड़ का तना जैसे टाइप से का, तो उसने देखा कि वो क्यों काट रहा है, उससे जाकर पूछता है आई हैव टू अर्न $1 टू बाई मी ए पेयर ऑफ शूज़। द मैन सेड, मैन ने कह दिया कि मुझे $1 कमाना है, किस चीज़ के लिए, एक जोड़ी जूतों के लिए। और लिंकन फेल्ट पीटी फॉर द पुअर मैन, यू मे कम इन टू द स्टोर एंड वार्म योर सेल्फ एट द फायर, तो कहता कि तुम स्टोर के अंदर आ सकते हो अपने आप को गर्म करने के लिए। ही सेड टू द मैन ओबेड एंड केम इन वाइल द मैन वॉज सीटिंग नियर द फायर। लिंकन वेंट आउट, पिक्ड अप द एक्स यानी कुल्हाड़ी, एंड स्टार्टेड स्प्लिटिंग द लॉग्स। आफ्टर अबाउट एन आवर, आधे घंटे बाद, ही वेंट इन एंड गिविंग द एक्स टू द मैन सेड द लॉग्स आर स्प्लिट, गो एंड कलेक्ट योर $1 एंड बाई योर शूज़। तो बेटा देखो ये अच्छे जो उसके डीड्स थे यानी अच्छे जो एक्शंस थे, कार्य थे, उनको इस चैप्टर में डाला गया। बहुत आसान, आप रीड कर सकते हो इसको, ठीक है, और समझ में भी आ जाएगा। तो उसने उसके लिए वो लकड़ी के जो लट्ठे थे वो भी काट दिए थे। ऑन अदर ओकेशन व्हेन ही वाज प्रैक्टिसेस एज ए लॉयर, ये इससे आगे का बेटा हम कल कर लेंगे। ये 2-3 क्वेश्चन समझा देती हूँ, वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता ही दिए थे कल, ठीक है। ये दोनों तीनों क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ मतलब जितना चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें आ चुके हैं। आंसर्स द क्वेश्चंस ब्रीफली। हु वाज अब्राहम लिंकन? अब्राहम लिंकन वाज द 16th प्रेसिडेंट। बेटा इसका प्रेसिडेंट का पी बड़ा करना, सेकंड देख भी लेती हूँ, होना चाहिए, हाँ पी बड़ा होना, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। ये लिखा गया भाई स्मॉल में पी, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। वाई कुड लिंकन नॉट गेट प्रॉपर स्कूलिंग? प्रॉपर स्कूलिंग कैसे क्यों नहीं फाइंड कर सके थे वो? ही कुड नॉट गॉट प्रॉपर स्कूलिंग बिकॉज ही हैड वर्क एट होम। देखिए, ही कुड नॉट गॉट प्रॉपर स्कूलिंग बिकॉज ही हैड टू वर्क एट होम और इन द फील्ड, या तो उसे घर पर या खेत में कार्य करना पड़ता था। वट डिड पीपल कॉल हिम? पीपल कॉल्ड हिम ऑनेस्ट एब। क्या बोलते थे? ऑनेस्ट एब। तो बेटा इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन कर लेना, ये खुद कोशिश करना बेटा इसके लिए, ठीक है। मैंने तो सोल्व तो कर रखे हैं, लेकिन ये स्टोरी रीड करके खुद कोशिश करना, अदरवाइज मैं कल करवा दूंगी इसको, ठीक है।